ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा अब जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी अब खुद ही घिरती नजर आ रही है। बीजेपी सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी के दौरे पर रहे। इस दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिनके खानदान और पूर्वज खुद को कहते थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू है, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सोमवार को अमेठी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेफरल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। इस दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए हिंदू और हिंदुत्ववादी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव आ गए हैं तो वो निकल जाते हैं और हिंदू हिंदुत्व का राग अलापने लगते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए, आपके पूर्व सांसद जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं, अमेठी की जनता को कोसते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना तो खुद गर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में योगदान दिया, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए उन्हें बार बार कोसना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, अपनी नाकामयाबियों को न देखना, अपने काले कारनामों को न देखना, मुझे लगता है ये अमेठी के साथ, प्रदेश के साथ और देश के साथ अन्याय होगा और यही होता रहा है। अमेठी के साथ यही होता रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला,
देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। सीएम योगी ने आगे कहा कि हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं आज पूछना चाहती हूं उनसे जो दम भरते हैं रिश्तों का, जो दुहाई देते हैं महिला होने की। 50 साल आपका एक क्षत्रिय राज रहा। इस जनपद में 2.5 लाख बहनें ऐसी थी जिनके पास कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने का पैसा नहीं था। आप एक जनपद को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाए और आज उत्तर प्रदेश को झूठे वादे देने का आप पाप कर रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।